फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं। शुरू की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक या पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक तथा वैद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर किसका मुख्य स्रोत होता है? धातुओं का या खनिज का या अयस्क का या कॉपर का? तो पृथ्वी पर धातुओं का मुख्य स्रोत होता है भूपर पट्टी पर। समुद्री जल में कौन से विलेय लवण उपस्थित रहते हैं? सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या दोनों या फिर सोडियम ऑक्साइड? तो समुद्री जल यानी मरीन वाटर में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों पाए जाते हैं। भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिसे कहते हैं खनिज। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं? सोना या चांदी या तांबा या उपरोक्त में सभी? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है उपरोक्त में सभी यानी तीनों आती हैं। सक्रियता श्रेणी में सब कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता माध्यम होती है? जिंक या फेरस या लेड या उपरोक्त में सभी? तो तीनों रहेगा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को किन तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है? निम्न अभिक्रियाशीलता धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशीलता धातुएं या उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं या उपरोक्त में सभी? क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर हम बताइए। उपरोक्त में सभी रहेगा इसमें। अधिक गर्म करने पर मेर्कुरिक ऑक्साइड किस प्रकार अपक्षयित हो जाती है? ये समीकरण आपको समझना पड़ेगा फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए वाला रहेगा, पहला क्वेश्चन पहला वाला। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातु प्राकृतिक में किस रूप में पाई जाती है? सल्फाइड या कार्बोनेट या पहला दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? सक्रियता श्रेणी के मध्य सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। कौन सी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? कॉपर जिंक, टीन निकेल या सिल्वर गोल्ड या उपरोक्त में सभी? कौन सी धातुओं का परिष्करण किया जाता है? तो रहेगा सिल्वर और गोल्ड। जंग या फिर संक्षारण किसे कहते हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण या जंग कहते हैं। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? पेंट करके या तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर या उपरोक्त में सभी? तो ये कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। उपरोक्त में सभी। यसद लेपन किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार या रंग बिरंगी या भद्दी या पतली? तो शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। किन धातुओं में आघातवर्धन्यता सबसे अधिक होती है? सोना में या चांदी में या कोयला में या पहला और दूसरा दोनों से ही? तो आघातवर्धन्यता सबसे ज्यादा सोना और चांदी दोनों में होती है। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता या कार्बन या आयरन या जिंक? गुणधर्म को पूछ रहा है तो तन्यता रहेगा। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है? चांदी में या सोना में
या मोती में या हीरे में? तो सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? अधिक होती है या कम होती है या बराबर होती है या बहुत अधिक होती है? धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है? गैलियम या सीजियम या पहला दूसरा दोनों या फिर कार्बन? कौन सी धातुओं का गलनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर रहेगा गैलियम और सीजियम दोनों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है? हीरा या सोना या चांदी या मोती? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है, जिसका गलनांक सबसे कम होता है। ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस अधातु का अपरूप है? कोयला या कार्बन या चांदी या जिंक? ग्रेफाइट जो विद्युत के सुचालक है वह किस अधातु का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। कौन सी क्षारीय धातु है जो चाकू से आसानी से कट जाती है? धातु है लेकिन चाकू से आसानी से कट जाती है। मेटल है। लिथियम या सोडियम या पोटेशियम या उपरोक्त में सभी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा लिथियम या फिर सोडियम। एल्यूमिनियम पर मोती ऑक्साइड मोती नहीं रहेगा। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहते हैं एनोडीकरण या तन्यता या ऑक्सीकरण या पहला दूसरा दोनों? इसका आंसर ऑक्सीकरण रहेगा। आंसर वाला गलत है। जिन धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा उन्हें क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी या विकसित या अविकसित या विकासशील? तो इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 10 या 9 या 11 या 5? तो इसका रहेगा 11। क्लोरीन के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 या 9 या 10 या 2? तो इसका आंसर रहेगा 7। क्रिस्ट गैस कौन सी है? हीलियम या नियॉन या आर्गन या उपरोक्त में सभी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट से। देख लीजिए अगला वीडियो।